अब एग्ज़ाम में 1 महीना बचा है, पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अब एग्ज़ाम में आने वाला हर एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। अभी तक तुमने क्या पढ़ा है ये मायने नहीं रखता, आने वाले इन 1 महीने में क्या पढ़ोगे, कैसे एग्ज़ाम तक वो सारे इन्फॉर्मेशन याद रखोगे ताकि एग्ज़ाम में तुम अच्छे नंबर पा सको। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि एग्ज़ाम में तुम बेहतरीन नंबर ला सको। देखो, जो बोलूँगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बोलूँगा, जो मैंने फील किया है, मेरे दोस्तों ने फील किया है और मेरे स्टूडेंट्स ने जो फील किया है, उनके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। क्या तुम ज़्यादातर डिस्ट्रैक्ट रहते हो पढ़ने के समय में? क्या तुम रियल लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे अपनी चाबी या फिर किसी काम के लिए अगर तुम्हें भेजा गया है और उस काम को करने से पहले ही उस काम को तुम भूल जाते हो और कोई दूसरा काम करने लगते हो? अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं ना, तो समझ लो कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी लाइफ दोनों खतरे में है। तो सबसे पहले हमको अपने ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा ताकि ये जो भूलने का जो प्रोसेस है ना, वो कम हो सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी और ये आपको पर डे करना है। सबसे पहला काम मेडिटेशन। पढ़ने के ठीक 10 मिनट पहले आपको 10 मिनट का मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन में क्या करोगे, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन में सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। पहला, ब्रीदिंग को होल्ड करना है। कम से कम 7 से 8 सेकंड पहले ब्रीद इनहेल करोगे, फिर उसको थोड़ा सा होल्ड करके करीब 5 या 6 सेकंड होल्ड करने के बाद से 3 या 4 सेकंड के अंदर उसको रिलीज़ करोगे। या फिर आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, सिंपली सांस को अंदर लेना बाहर लेना, बट ध्यान देना है कि सांस पर ध्यान देते हुए करना है, जिससे कि आपका फोकस जो है वो केंद्रित हो सके। दूसरा है ब्रेन की एक्सरसाइज। प्ले स्टोर पे बहुत सारे गेम पड़े हैं जिससे आप अपने ब्रेन को एक्टिव कर सकते हो। देखो यार, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, ये मैंने कुछ दिन पहले इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और ये 100% वर्क किया है और ये आपके साथ भी 100% वर्क करेगा। तो सबसे पहला काम, पढ़ाई शुरू करने से पहले ये 2 काम आपको करना है। जब भी पढ़ाई शुरू करो उससे पहले आपको मेडिटेशन करना है और दूसरा, अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कुछ गेम्स हैं जो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब खेलोगे तो तुम्हें खुद मज़ा आएगा और ये तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। क्योंकि अब जो 1 महीने का टाइम है ना, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को लेना है और उसको लंबे समय तक होल्ड करना है जब तक कि तुम्हारा एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए। चलो शुरू करते हैं वीडियो का मेन पार्ट, जहाँ से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप एग्ज़ाम में 95 ही नहीं 99% मार्क्स भी पा सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करना। देखो यार, मैं यहाँ कोई घुट्टी पिलाने नहीं आया हूँ, या फिर कोई और मोटिवेशनल वीडियो अगर आप देखते हो तो वहाँ कोई आपको घुट्टी नहीं पिलाई जाती। वीडियो में जो भी करना है वो सिर्फ आपको करना है, ना मुझे करना है ना किसी और को करना है। अगर सक्सेस होना है तो ये फॉलो तुम्हें करना पड़ेगा, वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। एक दिन करके देखो, अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो इस चीज़ को छोड़ सकते हो तुम। पॉइंट नंबर 1, रीशेड्यूल योर डे। देखो, इसमें करना ये है कि आने वाले दिन में, यानी कि अगले दिन में तुम्हें क्या करना है उसकी प्लानिंग दिन के 1 दिन पहले कर लेना है। यानी कि जब आप सोने जाते हो और अगले दिन उठने वाले हो, उसमें आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसके टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, इसका पूरा ब्यौरा आप एक पेज पर सोने से ठीक पहले कर लो। और उसमें आज तुमने क्या किया उस दिन की पूरी एक्टिविटी लिखो। क्या आज का दिन आपके लिए हेल्पफुल रहा, उसमें भी ये लिखो। और किस कारण से आपका दिन खराब हुआ या फिर आपने जो टारगेट रखा था वो अचीव नहीं किया, उस चीज़ को भी लिखो। अब देखो, अब जैसे आपने आज लिखा और अगला दिन आपने उस पर पूरा काम किया, और काम करने के बाद से जो भी आपने टॉपिक रखा था कि आपको ये चीज़ें या ये टारगेट अचीव करना है, उसके कुछ पॉइंट्स बनाओ और आउट ऑफ 10 आप ईमानदारी से उसको मार्किंग करो। सपोज दैट आपने 10 पॉइंट का रखा था जिसमें आपने 6 पॉइंट गेन किया है। अब आप उस पर एनालाइज करो कि क्या ऐसा कारण था जिसके वजह से मैं टोटल 10 पॉइंट अचीव नहीं कर पाया। देखो, उस कारण को लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको मदद करेगा कि आने वाले दिनों में आपको वही गलती नहीं दोहरानी है। फिर जब ये पॉइंट लिख लोगे तो अगले दिन का फिर शेड्यूल बनाओ और इसको तब तक फॉलो करो जब तक तुम्हारा एग्जाम ना हो जाए। देखना, जो फोकस तुम्हारा 10% था वो फोकस बढ़ के करीब करीब 95% तक बढ़ जाएगा तुम्हारा। यानी कि अब चीज़ें तुम ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेकेंड है फ्रेश इन्वायरमेंट। देखो, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आजकल हम क्या करते हैं, कहीं भी पढ़ने बैठ जाते हैं, किसी भी पोस्चर में पढ़ने बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। पढ़ने का एक सही पोस्चर होता है, एक सही प्लेस होता है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि अगर आप जहाँ भी पढ़ने बैठते हो वहाँ डिस्ट्रैक्शन की जितनी भी चीज़ें हैं उसको हटा दो। जैसे अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो। कुछ लोग क्या होता है, बेड पे सो के पढ़ते हैं या लेट के पढ़ते हैं या बैठ के पढ़ते हैं। जब आप कंफर्ट जोन में जाओगे ना, आपको नींद आएगी और आप डिस्ट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगे। अपने पास से गैजेट्स हटा दो, क्योंकि गैजेट जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये सारी जब चीज़ें आप करना शुरू करोगे ना, तो आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल खाली हो जाएगा। अब आपका सिर्फ एक ही टारगेट होगा कि अगर हमें बैठना है तो सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। सबसे पहले वेब सीरीज से रिलेटेड जितने भी आपके पास डिवाइसेस है सबको हटा डालो। घर में से टीवी हटा दो, केबल कनेक्शन कर दो। 1 महीने की बात है, 1 महीना बाद जितना चाहे उतना देख लेना, बट ये 1 महीना आपको जी जान लगा देना है ताकि आपका फोकस 100% आपके सिलेबस की तरफ बना रहे। अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर पाना है तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना। यानी कि अगर आप पेपर देना चाहते हो तो कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको उस चैप्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो ये जो मोस्ट वेटेज चैप्टर होते हैं ना, इससे ही आपके 60 से 70% क्वेश्चन जो है पेपर में बने होते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर आप हर सब्जेक्ट के हर उस चैप्टर को मार्क कर ले रहे हो जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, अगर आप उसको अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो 60 से 70% प्रिपरेशन तो आपका नॉर्मली हो जाएगा। यानी कि जब आप बड़े वाले चैप्टर पढ़ लोगे ना, जिससे पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 60 से 70% तो आपका फिक्स हो गया। बाकी होती है कोर स्टडी और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का, जो कि हम आगे के पॉइंट में समझेंगे। पॉइंट नंबर 4, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जब हम चीज़ें एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो अगले दिन उस चीज़ों का 70% इन्फॉर्मेशन जो है वो गायब हो जाता है। यानी कि उस बाकी के 70% को लाने के लिए आपको उस चैप्टर को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो उसके अगले दिन यानी कि 2 दिन बाद वो इन्फॉर्मेशन जो है वो 40% गायब हो जाती है। यानी कि ये जितने भी दिन बीतेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपका कम ही होता जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि टाइम पर उस चैप्टर को रिवाइज करते रहना। जब रिवाइज करोगे तो वो फोकस जो है वो 100% बरकरार रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ पढ़ो मल्टीपल टाइम से रिवीजन करो। अगर मैथ के क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप मैथ के चैप्टर सॉल्व करो और मैथ के चैप्टर को बार बार सॉल्व करो। जो हार्ड क्वेश्चन है उसको कई टाइम से रिवाइज करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस भी चैप्टर को पढ़ो, अगर उसमें से कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को मार्क करो। और जब अगली बार जब उस चैप्टर को रिवाइज करना, सिर्फ वो मार्क किए गए क्वेश्चन को पढ़ना, बाकी क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी ईजी हैं। हार्ड वाले को आप जब प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो उस चैप्टर का आप सोचो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आपने ऑलरेडी कई बार रिवाइज कर लिया है, तो उस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस कभी आपके खाली नहीं जाएंगे और आप हमेशा फुल मार्क्स पाओगे उस चैप्टर में। पॉइंट नंबर 5, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आफ्टर एवरी चैप्टर। देखो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर रखो अपने सामने और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। देखो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एग्जाम में लिखना कैसे, इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। अब अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये पता होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, क्योंकि उस प्रैक्टिस के बाद से जो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे ना, वो काफ़ी कारगर होता है और इफ़ेक्टिव तरीका भी होता है, जिससे आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। टाइप नंबर 6, देखो ये टाइप नंबर 5 से ही रिलेटेड है। जब आपने रिवीजन किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो सबसे पहला काम है पहले टॉपर से राय लो कि भैया आप आंसर राइटिंग कैसे करते थे। और अगर टॉपर्स की अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आप टीचर का भी हेल्प ले सकते हो। जो आंसर राइटिंग आपने प्रैक्टिस किया है ना, उसको आप ले जाकर टीचर्स को दिखाओ कि सर क्या जो मैंने तरीका अपनाया है वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, कारगर है, जिससे मैं अच्छे मार्क्स पा सकता हूं। तो वो आपका एनालाइज करके पेपर आपको एक रिव्यू देंगे और ये ज़रूर देंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप किसी टॉपर्स या फिर टीचर का हेल्प लो, जिससे आपकी आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है ना वो काफ़ी बेहतरीन हो सके। अब तुम सोच रहे होगे भाई 1 ही महीना बचा है, 1 महीना में क्या ही हो जाएगा, तो ये तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप खुद सोचो कि एग्ज़ाम के पहले का वो कौन सा ऐसा प्रेशर होता है जिसके वजह से हम रातों रात पूरी की पूरी बुक्स पढ़ जाते हैं।
तो देखो, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, वो हमारे दिमाग के हर एक हिस्से को ओपन कर देता है, जिससे हम जितना चाहे इन्फॉर्मेशन एक ही रात में कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब अगर खुद सोचो कि अगर आप अपने अंदर वो आग पैदा कर दिया ना कि दिल, दिमाग और लिवर ये सब अगर आपका ओपन है, तो वो जो टेंशन है, वो प्रेशर जो है एग्ज़ाम का, वो आप हर दिन फील करोगे। इसके लिए ज़रूरी है आप अपने आप को याद दिलाओ कि आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो। और अगर आप इस एग्ज़ाम की अहमियत समझ गए ना, तो ये प्रेशर आपको हमेशा फील होगा, जिसके वजह से आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसके वजह से जो भी टॉपिक आप कवर करोगे वो एक बार पढ़ोगे, उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिससे आप सोचो, जो आपने 9 महीने ये बर्बाद किया है ना, उस 9 महीनों की भरपाई आप 1 महीने में कर सकते हो।